अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आप उस आशिक के बारे में जानते हैं जिसने अपनी महबूबा से मुलाकात करने के लिए उसके घर तक सुरंग बना डाली। और दोस्तों क्या आप जानते हैं जीपीएस से पहले लोग किस टेक्नोलॉजी का यूज करके रास्ता तलाश करते थे। ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे। तो दोस्तों मैं हूं अहमद खालिद और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज इस अमेजिंग सफर को। नंबर 1, मैक्सिको गैर कानूनी तौर पर मंशियार की नकलो हरकत के लिए ज़ेरे ज़मीन सुरंगों के हवालों से काफी मशहूर है। लेकिन कौन सोच सकता है कि ये सुरंगें मोहब्बत को खुफिया रखने के लिए बनाई जा सकती हैं। अमेरिका की एक काउंटी वेला से ताल्लुक रखने वाले पेशावर मोहम्मद एंटोनियो का ताल्लुक शादीशुदा खातून पैमला से था। पैमला के शोहर से अपनी मोहब्बत और ताल्लुकात को खुफिया रखने के लिए एंटोनियो ने अपने घर से पैमला के घर तक ज़ेरे ज़मीन सुरंग पर काम करना शुरू कर दिया। ज़ेरे ज़मीन सुरंग की तामीर के बाद एंटोनियो और पैमला ने खुफिया मुलाकातें शुरू कर दी। ताहम ये मुलाकातें इस वक्त होती जब पैमला का शोहर जॉर्ज ऑफिस चला जाता। लेकिन मोहब्बत में गिरफ्तार जो जोड़ा ये मंसूबा बंदी करना भूल गया कि अगर कभी जॉर्ज मुकर्रर वक्त से पहले घर जल्दी आ गया तो क्या होगा। एक दिन जब एंटोनियो पैमला से अपनी खुफिया मुलाकात खत्म करके सुरंग से वापस जाने लगा तो मुकर्रर वक्त से पहले घर पहुंचा जॉर्ज सब देख रहा था। जॉर्ज इन दोनों के पीछे चल दिया। एंटोनियो ने जॉर्ज से छुपने के लिए पैमला और जॉर्ज के बेड के नीचे अपनी पनाह ली। लेकिन जब जॉर्ज ने बेड हटाया तो इसके सामने खुफिया मुलाकातों के लिए बनाई जाने वाली सुरंग से मुतल्लिक सारे राज खुलकर सामने आ गए। जॉर्ज जब इस सुरंग के अंदर दाखिल हुआ तो इंकशाफ हुआ कि ये सुरंग पैमला के महबूबा एंटोनियो के घर तक जाती है। एंटोनियो के घर पहुंचने पर इसने गुस्से में लाल पीले होते जॉर्ज से माफी मांगना शुरू कर दी क्योंकि एंटोनियो की बीवी कमरे में सो रही थी। लेकिन शोर शराबे में सारे राज खुल गए और दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। एंटोनियो की बीवी आवाजें सुनकर उठ गई, जिसके बाद एंटोनियो के पास अपना गुनाह तस्लीम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तो दोस्तों आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। नंबर 2, दोस्तों इस वीडियो क्लिप में देखें जहां पर टैंक के ऊपर वाले पार्ट पर लेजर डाली जाती है तो वो लेजर लाइट एक लाइट बीम की तरह एक एंड से दूसरे एंड की तरफ ट्रेवल करती है। लेकिन जैसे इस लेजर बीम को टैंक के वाटर में लाया जाता है तो ये कुछ इस तरह से बेंड हो जाती है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है। दोस्तों ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ग्रेडियंट डेंसिटी और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। इस चीज को करने के लिए आपको टैंक में पानी को भरकर उसमें अच्छी खासी मिकदार में शुगर को भी डालना होगा। लेकिन शुगर को पानी में डालने के बाद मिक्स नहीं करना, बल्कि इस पूरे ही सोल्यूशन को 24 से 30 घंटों तक ऐसे ही छोड़ देना है। 24 से 30 घंटे गुजरने के बाद जब शुगर खुद ब खुद ही सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाती है तो सोल्यूशन में डेंसिटी ग्रेडियंट प्रोड्यूस होता है। सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि एक ही सोल्यूशन के टॉप और बॉटम में डेंसिटी का काफी बड़ा फर्क जनरेट हो जाता है, जिसमें शुगर टैंक में ऊपर की तरफ ट्रेवल नहीं करती और उस एरिया की डेंसिटी एक नॉर्मल वाटर की डेंसिटी के इक्वली रहती है। और बात अगर टैंक के बॉटम की जाए तो उस एरिया की डेंसिटी और शुगर पार्टिकल्स की वजह से काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इस कंडीशन में जैसे ही किसी लेजर बीम को टैंक की ऊपर की सरफेस में डाला जाता है तो वो एक नॉर्मल लेजर बीम की तरह ही रिएक्ट करती है। और जैसे इस बीम को टैंक के बॉटम में डाला जाता है तो उस एरिया में शुगर पार्टिकल्स की वजह से वहां की डेंसिटी काफी ज्यादा हाई होती है तो वो लाइट के रिफ्लेक्शन को क्रिएट करने लगती है। और इसीलिए हमें लेजर बीम उसी हाई डेंसिटी की वजह से बेंड होती हुई दिखाई देती है। और प्लस पॉइंट ये भी है कि आप इस एक्सपेरिमेंट को इजीली अपने घर में भी कर सकते हैं। नंबर 3, दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी न्यू सिटी में जाते हैं तो वहाँ के रास्तों को जानने के लिए हम फ़ौरन ही फ़ोन में नेविगेशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि नेविगेशन का इस्तेमाल जीपीएस इन्वेंशन से पहले किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था। नहीं जानते तो दोस्तों कोई बात नहीं, तैयार हो जाएं कुछ इंटरेस्टिंग जानने के लिए। इस टेक्नोलॉजी का नाम इंटरवेटो नेविगेशन था, जिसको 1930 में डेवलप किया गया था। ये एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म था जिसके नीचे हर जगह पर बहुत सारी एलईडी लाइट्स लगी रहती थी और ट्रेवलर को किसी भी सिटी में ट्रेवल करना होता था तो उसके पेपर मैप को वो इस डिवाइस के प्लेटफॉर्म पर रख दिया करते थे, जिसके बाद मैन्युअली एलईडी लाइट को अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर सेट किया करते थे। जिसके बाद यह डिवाइस आपकी कार की स्पीड
और जैरो सेंसर का इस्तेमाल करते हुए अपने प्लेटफॉर्म की LED लाइट को उसी डायरेक्शन और स्पीड में आगे बढ़ाने लगती थी जिस डायरेक्शन में स्पीड से आपकी कार चल रही होती थी। और यही वो वजह थी जिसकी वजह से इस डिवाइस को कार नेविगेशन की सबसे पहली डिवाइस भी माना जाता है। क्या आप इस नेविगेशन के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 4 दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग रात में मच्छरों से बचने के लिए अपने आसपास मच्छरदानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी फिश भी मौजूद है जो इसे काम बहुत ही नेचुरल और अमेजिंग वे में करती है। इस फिश का नाम पैरट फिश है, जिसको कोलोरस रेडियस नाम से भी जाना जाता है। इस कलरफुल फिश को बहुत ही ज्यादा रेयर माना जाता है और सबसे अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस फिश की स्किन कुछ इस तरह से ग्रो करती है कि जितने भी ब्लड सकिंग पैरासाइट होते हैं तो वो उसकी स्किन की तरफ खुद ब खुद ही अट्रैक्ट होते रहते हैं, जिसकी वजह से जब ये फिश रात में सोने लगती है तो ये अपनी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने मुंह से बड़े बबल्स को क्रिएट करती है, जिसकी वजह से फिश उस बबल से एक ब्लैंकेट की तरह अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लेती है। दोस्तों, अभी जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं उसमें एक पैरट फिश को उसी बबल से अपनी पूरी बॉडी को कवर करता हुआ दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बहुत ही क्लियरली ये देख सकते हैं कि ये फिश ब्लड सकिंग पैरासाइट से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए कितनी अमेजिंग वे में उस बबल को क्रिएट करती है। तो दोस्तों, अभी जो आपने क्लिप देखा है तो वो एक रेयर फिश का रेयर बबल था। नंबर 5 दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डेट में बड़े बड़े मुल्कों में एडवेंचर स्पोर्ट्स और जहाँ तक कि ब्राज़ील में ब्राज़ीलियन एयरफोर्स ने कुछ इस तरह की ह्यूमन पावर एयरक्राफ्ट को भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बड़ी बड़ी कंपनीज ने फ्यूचर की और फ्यूल सेविंग की टेक्नोलॉजी बताकर मार्केट में लॉन्च किया है। लेकिन क्या आप जानते कि ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर की नहीं बल्कि 1961 की है? आप में से बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि 9 नवंबर 1961 में साउथहैम्पटन इंग्लैंड यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट ने इस पूरी दुनिया के सबसे पहले ह्यूमन पावर एयरक्राफ्ट को बनाकर तैयार किया था, जिसको 1962 में मार्केट में लॉन्च किया गया था। लेकिन उस वक्त बड़ी बड़ी कंपनीज का ध्यान मोटराइड एयरप्लेन्स को काफी एडवांस बनाने में लगी हुई थी, तो इस टेक्नोलॉजी पर कभी भी लोगों का ध्यान प्रॉपर तरीके से नहीं गया। और यही वो वजह है कि प्रेजेंट डेट में बड़ी बड़ी कंपनीज ने लास्ट फ्यू ईयर से इसी टेक्नोलॉजी को फ्यूचर टेक्नोलॉजी बताकर इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। नंबर 6 दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी आइसबर्ग टूट कर समंदर में गिरता है तो उस कंडीशन में एक मोमेंटम जनरेट होता है, जिसकी वजह से वो आइसबर्ग सीधा ही पानी में चला जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी कभी बहुत ही रेयर सिचुएशन में जब टूटने वाले आइसबर्ग की डेंसिटी उस एरिया में मौजूद सी वाटर की डेंसिटी से कम होती है, तो उस कंडीशन में वो आइसबर्ग समंदर में नीचे जाने के बजाय खुद ब खुद ही एक मैजिकल वे में ऊपर हवा में उठने लगता है, जिसके कुछ सेकंड बाद वो हवा में टूटकर वापस पानी में गिर जाता है। दोस्तों, अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर वीडियो क्लिप देख रहे हैं उसमें एक आइसबर्ग को पानी में सीधा नीचे जाने के बजाय कुछ इस तरह से मैजिकल वे में ऊपर की तरफ उठता हुआ दिखाया जा रहा है। और यही वो वजह है कि इस वीडियो क्लिप को इस फिनोमेना की सबसे ज्यादा रेयर वीडियो क्लिप भी माना जाता है। नंबर 6 दोस्तों, जब भी हम किसी लिक्विड को किसी ग्लास चैम्बर के अंदर डाला जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लिक्विड हमेशा ही उस ग्लास नीचे हिस्से पर ही रहता है। ये मैटर बिल्कुल नहीं करता कि वो लिक्विड कितना पतला है और कितना थिक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सितंबर 2020 में पेरिस में की गई एक रिसर्च से ग्रेविटेशनल फोर्स की इस लॉ की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। दोस्तों, इस लॉ से पेरिस में की गई एक रिसर्च से ये बात बिल्कुल क्लियर होती है कि अगर किसी भी थिक लिक्विड को किसी भी एयर टाइट चैम्बर के अंदर डालकर एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को दिया जाए तो वो लिक्विड ग्रेविटी को ही निगलेक्ट कर देता है। ग्रेविटी को निगलेक्ट करने के साथ साथ वो खुद ब खुद ही चैम्बर में उड़कर हवा में तैरने लगता है। हालांकि इस चीज को समझना किसी भी साइंटिस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये फिनोमेना बहुत ही ज्यादा नया है। लेकिन फिर भी वीडियो क्लिप की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, भी जो वीडियो क्लिप देख रहे हैं उसमें एक थिक लिक्विड को एक ग्लास कंटेनर में डाला जाता है तो वो लिक्विड ग्रेविटी की वजह से चैम्बर के बॉटम की तरफ खुद ब खुद ही फ्लो करने लगता है। लेकिन जैसे इस चैम्बर में वाइब्रेशन स्टार्ट करके उसको अप एंड डाउन फ्लिप किया जाता है तो ये लिक्विड कुछ इस तरह से कंटेनर ऊपर की सतह से चिपका रहता है। और इसी चीज को जब काफी बड़े स्केल पर किया जाता है तो यहाँ पर हमें नजर आता है कि वो लिक्विड उस चैम्बर में मौजूद एयर को नीचे की तरफ पुश करके अपने आप को कुछ इस तरह से खुद ब खुद ही उठा लेता है। और सबसे अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि अगर उस कंडीशन में इस लिक्विड के बॉटम में किसी भी लिक्विड को टच किया जाता है तो वो फ्लूइड उसी प्रेशर की मदद से उस ऑब्जेक्ट को भी कुछ इस तरह से अपने साथ अटैच कर लेता है, जो कि ग्रेविटी के लॉ के बिल्कुल ही अगेंस्ट है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में हमें साइंस बहुत सी थ्योरीज को चेंज करना पड़ेगा।
नंबर 8, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि साल 2015 में यूएसए में की गई रिसर्च से ये बात बिल्कुल क्लियर हुई है कि ऑलमोस्ट 96% ड्राइवर्स टनल में एंटर करते वक्त उस टनल के पास मौजूद इंस्ट्रक्शन बोर्ड पर नजर डालते ही नहीं है। और यही वो वजह है कि हमें अक्सर टनल्स के अंदर एक्सीडेंट या व्हीकल्स के आग लगी हुई नजर आती है। और इन सब प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इस पूरी दुनिया के सॉफ्ट बैरियर बनाकर तैयार किया गया है। इस बैरियर को बनाने के लिए काफी तेज फ्लो में पानी को ऊपर से नीचे की तरफ डाला जाता है और लेजर की मदद से उसे बढ़ते हुए पानी के ऊपर स्टॉप या इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन को लिखा जाता है। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर कोई भी व्हीकल उस सॉफ्ट बैरियर को भी नहीं पढ़ता और आगे की तरफ मूव होता है तो उस पानी में एक ऐसा केमिकल होता है जिसकी वजह से जैसे ही वो व्हीकल टनल के अंदर पहुंचती है तो वो खुद ब खुद ही ग्लो करने लगता है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन पुलिस को बहुत ही आसानी से ये पता चल जाता है कि कौन सा पर्टिकुलर व्हीकल सॉफ्ट बैरियर को तोड़कर आगे की तरफ मूव करता है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर और कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दे इजाजत। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज दोस्तों।